जगदीशपुरम कॉलोनी में हार्ट मिक्स प्लांट से पूरा रोड वो भी स्वीकृत हो गया है। जगदीशपुरम कॉलोनी के जो निवासी हैं वो अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उनके सवाल हैं कि सर जगदीशपुरम कॉलोनी लगभग 6 महीनों से वहाँ पे सड़क जो है पानी में डूबा हुआ है। देखिए, नगर पालिका पहली नगर पालिका मुझे लग रहा है मंडल की पहली नगर पालिका है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत 3 करोड़ रुपया नगर पालिका के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, प्रश्न भी उठ रहे हैं, कुछ मीडिया के माध्यम से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है जब सड़कों की बात की जाती है, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्योंकि आपसे लोग उम्मीद करते हैं। तो कूड़ा उठने के बाद जो एक सेंटर बना होता है कूड़े का, वहाँ पर पूरे तरीके से चूना भी गिरवा के, चूना हुआ या मैलाथियन हुआ उसको गिरवा के, ताकि अगर कोई वहाँ पे अगर कीटाणु हैं तो वो भी समाप्त हो जाए। ऐसा भी काम नगर पालिका करती है कि कहीं से गंदगी न हो, और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं मैं करता हूँ। देखिए, हकीकत मुझे है कि हमसे पहले नगर पालिका घर से चलती भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मौर्य जी के पक्ष में ही, मौर्य जी के साथ ही हम लोग रह के इनको फिर से यहाँ विधायक बनाने का कार्य। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, और जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहेंगे भाई, उनको कोई मना नहीं कर सकता है। और मुझे अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका और मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। कई बार जब विकास की बात आती है तो हम सबसे पहले सड़कों की बात करते हैं। हम लगातार शहर दर शहर कवरेज कर रहे हैं, और जब शहर दर शहर कवरेज कर रहे हैं तो इसमें कुशीनगर जनपद का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो इसका एक नगर पालिका परिषद पडरौना काफ़ी चर्चा में हमेशा रहता है, क्योंकि इस नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो अपने आप में बड़े बेबाक हैं। हमने कई बार उनसे इंटरव्यू किया है और बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन आज जो प्रश्न हैं वो जनता के हैं और आपके हैं, तो सीधे संवाद करेंगे, सीधे बात करेंगे और आज जनता के सवाल पूछेंगे। तो हमारे बीच हमारे साथ हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विनय जायसवाल जी। तो सर, बहुत पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सीधे सवाल सर, सीधे सवाल नगर पालिका परिषद से जुड़ा हुआ रहेगा। सर, लोगों का कहना है कि विकास की जो मॉडल भाजपा प्रस्तुत करती है, चूँकि आप भाजपा समर्थित हैं, भाजपा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, भाजपा ही प्रत्याशी हैं, मैं ठीक करना चाहूँगा उसको, तो इसमें कहीं विफलता नज़र आ रही है। सड़कों की बात करें तो सड़कें उस स्तर की नहीं बन पाई जो जनता उम्मीद करती थी आपसे। देखिए, एक तो जो बारिश हुआ है, शासन प्रशासन भी मानता है कि 22 जून के बाद बारिश आता है और जुलाई में समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बार प्री मानसून आया, और मुझे लगता है कि अप्रैल से लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा है। बारिश की वजह से बहुत सी सड़कें जिनका टेंडर भी हो गया है, जिन पर काम जुलाई अगस्त में लगने वाला था, वो काम नहीं लग पाया है। सर, यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, कृपया आप दर्शकों को ये बताएं किन किन सड़कों का टेंडर हो चुका है आपके नगर पालिका में। देखिए, अभी आप मेडिकल स्टोर है, मेडिकल रोड है, ये भी हमारा स्वीकृत हो गया है। विवाह भवन रोड है, ये भी हमारा स्वीकृत हो गया है। बलचहा चुंगी से नौकाटोला रेलवे क्रॉसिंग तक ये भी स्वीकृत हो गया है। जगदीशपुरम कॉलोनी में हार्ट मिक्स प्लांट से पूरा रोड वो भी स्वीकृत हो गया है। जगदीशपुरम कॉलोनी के जो निवासी हैं वो अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उनके सवाल हैं कि सर जगदीशपुरम कॉलोनी लगभग 6 महीनों से वहाँ पे सड़क जो है पानी में डूबा हुआ है। पानी में डूबा नहीं हुआ है, वहाँ पर नाले का काम हो रहा है, और जब नाला बनेगा तो नाला का बंधा बांध के बनाया जाता है लगातार, चूँकि पानी निकलना ही निकलना है, और उसी पानी में नाले का निर्माण भी करना है। और चूँकि कभी आज के 20 साल पहले से ही कभी वहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ, बल्कि जगदीशपुरम कॉलोनी को पूर्व के लोगों ने नो मैंस लैंड कर दिया था। न वो गाँव में ही था और ना ही नगर पालिका में था। किसकी गड़बड़ी है सर, किसकी गड़बड़ी है? अभी गलती पूर्व में जो रहे उनकी गड़बड़ियाँ हैं। मैं तो आते ही पहले ही तत्काल पहले नगर पालिका में उसको किया, और उनका प्रमाण पत्र बनाना, और इतना बड़ा काम 1-1.5 महीने के अंदर, बरसात जब से बंद होता है 1-1.5 महीने के अंदर अगर आप जाएंगे तो लगेगा कि नहीं कि ये पुराना ही जगदीशपुरम कॉलोनी है। चूँकि ना वो गांव में ही था ना शहर में था, इसलिए वहाँ कार्य नहीं हो पाते थे। मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन से मैंने अनुरोध करके उस प्रस्ताव को दिया, और पूज्य महाराज जी ने तत्काल उस प्रस्ताव को, उस पर लगभग 1.5 करोड़ रुपया तत्काल स्वीकृत कर दिया। नाले का काम हो रहा है, चूँकि काम पहले नाले का होता है उसके बाद से रोड बनता है।
एक विकसित जगदीशपुरम कॉलोनी दिखाई देगी। अभी मैंने वहाँ पे कम से कम 70 से ऊपर लाइट लगवाया, कभी लाइट वहाँ पर नहीं था। वहाँ पानी की व्यवस्था पूरी हो रही है, मतलब पूरे तरीके से VVIP कॉलोनी जो थी उसको पूरे तरीके से VVIP और पास कॉलोनी बनाने की सारी व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है। बरसात की वजह से जो प्री मानसून जो आया यहाँ पे पूरे देश में आया, समय से पूर्व बारिश का होना, और यही कारण है कि आज कुछ जगहों पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस प्रदेश में रहते हैं जहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास और विकास के साथ साथ सबका संरक्षण कैसे हो, हमारी माताओं का, बहनों का, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनका समय समय पर मार्गदर्शन भी मिलता है और विकास का कोई भी प्रस्ताव लेकर मैं जाता हूं तो तत्काल वो स्वीकृति होता है। इंटरव्यू में आपने बताया था वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, आपने कुछ बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट का हम काम कर रहे हैं कि कूड़ा करकट को हम रिसाइकिल का कुछ काम करेंगे, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए और कब कैसे होगा। देखिए, नगर पालिका पहली नगर पालिका मुझे लग रहा है मंडल की पहली नगर पालिका है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत 3 करोड़ रुपया नगर पालिका के माध्यम से प्राप्त हुआ है और बहुत जल्द, चूँकि बारिश की वजह से वो भी गड़बड़ हुआ है, और पूरे कूड़े का रिसाइकलिंग करके जैविक खाद बनाने की व्यवस्था, हर घरों में प्रति परिवार में 2 कूड़ेदान, एक गीला कूड़ा और एक सूखा कूड़ा, ऐसे करके हम कलेक्शन करने वाले हैं, जो हमको लगता है कि 3 महीने के अंदर हम इसको पूरा कर लेंगे। अगर मुझे लगता है कि कोरोना काल अगर नहीं रहा होता तो अभी तक हम लोग इस कार्य में सफलता प्राप्त कर चुके होते। चूँकि वैश्विक महामारी कोरोना जब से आया है, निश्चित तौर पे पूरी क्षमता के साथ, पूरी शक्ति के साथ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आदेश पर, हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी से लड़ने का कार्य किया। आप देखे भी होंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका है, मुझे कहने में गर्व होता है कि उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका है जिसने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का व्यवस्था इसके लिए आपको शुभकामना देना चाहेंगे कि आपने जो है अपने वादों को पूरा किया। आप ऑक्सीजन प्लांट की बात किए थे हमारे पहले के इंटरव्यू में, और ऑक्सीजन प्लांट लगभग बन के तैयार हो गया है। तैयार नहीं हो गया, वो 3 महीने से चालू है, 3 महीने से काम, 3 महीने संचालित है, काम कर रहा है। अभी मैंने 500 kV का जनरेटर वहाँ पर दिया जिला चिकित्सालय को। अभी जो पडौना का हॉस्पिटल है, नगर हॉस्पिटल है, यहाँ पर ICICI बैंक और नगर पालिका दोनों मिलकर, ICICI बैंक से हमने अनुरोध किया था, ICICI बैंक ने हमको ऑक्सीजन प्लांट दिया और पूरा उसका जो पाइपलाइन जो बेडों पर जाएगा, लगभग 45 बेडों पर जाएगा, उसके पूरे पाइपलाइन की व्यवस्था और नीचे जो बेस बनेगा, जो कमरा बनेगा जिसमें ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, ICICI बैंक और नगर पालिका के माध्यम से कराया जा रहा है। कोई भी ऐसी व्यवस्था होती है हम लोग मिल के काम करते हैं। अभी आप देखे होंगे समस्या आया था, इधर लाइट का समस्या आया था, लो वोल्टेज की समस्या आई थी, जर्जर तारों का समस्या आया था। हमने यहाँ के विद्युत विभाग के एक्सियन साहब से, SDO साहब, JE साहब, पूरी टीम, बिजली विभाग की और नगर पालिका की टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है। और मैंने अपने बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों से बात करके निर्णय लिया कि जहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करनी है, तत्काल में विभाग के पास अगर किसी कारणवश ट्रांसफार्मर नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था फंड नगर पालिका देगी, नगर पालिका से वहन होगा। देखिए, विकास के क्षेत्र में हम पूरे तरीके से लगे हुए हैं। और जहाँ तक बात रोडों का, अभी मैंने 4-5 रोडों का नाम बताया। अभी अम्बे चौक पर, जब आप अम्बे चौक से डॉक्टर AK सिंह की तरफ जाएंगे, वहाँ भी रोड हमारा CC प्रस्तावित है, उसका टेंडर भी हो चुका है, आलू मंडी के पास हो चुका है। ऐसी 30 सड़कें हैं जो मुझे लगता है कि 25 सितंबर से उस पर काम प्रारंभ हो जाएगा। 30 सड़कें, शहर की 30 सड़कें हैं। और मैंने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2022 तक शहर का कोई भी ऐसा और विस्तारित क्षेत्र में भी ऐसा कोई रोड नहीं होगा जिसको बनाने की व्यवस्था नगर पालिका नहीं करे। सर, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, प्रश्न भी उठ रहे हैं, कुछ मीडिया के माध्यम से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है जब सड़कों की बात की जाती है, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो कि आपसे लोग उम्मीद करते हैं। देखिए, पडौना की सम्मानित जनता ने मुझे जो ये सम्मान दोबारा दिया है, एक बार इसके पहले मेरी भाभी थी, इस बार जनता ने
यहाँ की सम्मानित जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं इस पर पूरे तरीके से खरा उतरूँगा, उतर भी रहा हूँ। कभी ऐसे कार्य नहीं हुए होंगे। आप जाएंगे 2 जगहों पे, गौशाले के पास ओपन जिम, क्योंकि इस कोरोना काल में मनुष्य को स्वस्थ रहना बहुत सबसे आवश्यक है। ओपन जिम आप जाएंगे, गौशाले के पास लगा हुआ है। आप बुद्धा पार्क में जाएंगे मुख्यालय पर, वहाँ ओपन जिम है। और ऐसे लगभग विस्तारित एरिया सहित नगर के विस्तारित एरिया और नगर सहित लगभग 25 से 30 स्थानों पर हम लोग ओपन जिम की व्यवस्था कर रहे हैं। विकास के कोई कार्य ऐसे नहीं हैं जो हमारे द्वारा, हमारे नगर पालिका के सम्मानित सभासदों के द्वारा बोर्ड में निर्णय लेके उसको न किया जाता हो। और कुछ लोग हैं। सड़कों के अलावा सर बात बताएं कुछ सर। हाँ, सड़कों के अलावा बताएं कौन कौन से कार्य होने हैं। देखिए, अभी हमारे सारे विस्तारित एरिया में 30 जगहों पे आरओ वाटर, चूँकि जब हम लोग पूज्य महाराज जी के साथ कार्य करते थे, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ जब हम लोग कार्य करते थे, तो हम लोगों ने देखा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। जो जल जनित और मल जनित बीमारियां हैं, उसको लेकर नगर पालिका ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हम पूरे नगर पालिका क्षेत्र में, जो विस्तारित क्षेत्र भी हमारा है, ऐसे 30 से 35 जगहों पर हम लोग आरओ वाटर लगवाने जा रहे हैं, जिसके द्वारा शुद्ध पानी इस पडरौना की सम्मानित जनता को मिले और जो जल जनित बीमारियां हैं वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाए। उस पर हम लोग बड़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। शासन के द्वारा जो शौचालय के लिए आया है, लगभग हम लोगों ने पूरे पडरौना को ओडीएफ कर दिया है। एक भी व्यक्ति लगभग मुझे लगता है कि बाहर शौच के लिए नहीं जाता है। तो जो मल जनित बीमारियां हैं और जल जनित बीमारियां हैं, दोनों को समाप्त करने के लिए नगर पालिका बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि रोटी बैंक की स्थापना सन 2019 में नगर पालिका में हुई, कहीं नहीं है ऐसा। कोरोना टाइम के पहले, कोरोना के पहले, कोरोना 2020 में आया था। 2019 में सुभाष चौक पे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक के नाम से रोटी बैंक की स्थापना की गई। 500 लीटर का डीप फ्रीजर है, उसमें कभी रोटी सब्जी, कभी पूड़ी सब्जी, कभी तहरी, ऐसे करके उसमें रखा जाता है। और कोई भी ऐसा भूखा व्यक्ति, चाहे वो रिक्शे वाले हों, ठेले वाले हों, या आम जनमानस हो, या कोई बाहर से आता है, होटल बंद हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था होती है। बहुत आराम से वो पैकेट निकालते हैं, भोजन करते हैं। एक लक्ष्य नगर पालिका ने रखा है कि पडरौना नगर पालिका में कोई भूखा नहीं सोएगा। और 2019 से हम लोग लगातार सराहना तो की जाती है। अभी आप देखे होंगे हमारे वहाँ एक पथिक वाहन चलता है। अगर कोई व्यक्ति लखनऊ से आ रहा है या दिल्ली से आ रहा है, पडरौना में 8 बजे के बाद कोई साधन नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने एक पथिक वाहन की व्यवस्था की है। 7 सीटर इको मारुति की गाड़ी है, फुल एसी है। सुभाष चौक पे वो 7 बजे शाम को खड़ी हो जाती है। और जो भी व्यक्ति बाहर से आता है और उसको यहाँ से 10-20 किलोमीटर तक जाना रहता है, तो हम लोग उनको उनके घर तक पहुँचाने का कार्य नगर पालिका परिषद पडरौना करती है। ये भी कार्य कहीं अभी मुझे लगता है कि इसी नगर पालिका में नहीं है। तो एक नित नए काम। अभी हमारे वहाँ अगर कोई गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिस दिन मैं चुनाव जीता था, शपथ लिया था, उसके दूसरे दिन ही मैं निर्णय ले लिया था कि कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके वहाँ मृत्यु हो जाता है, उसके वहाँ दाह संस्कार के लिए 5 कुंटल लकड़ी नगर पालिका परिषद पडरौना अपने गाड़ी के माध्यम से, जहाँ उनका दाह संस्कार होना है, या खिड़कियाँ हो या बासी धाम हो, वहाँ पर भेजने का कार्य नगर पालिका करती है। मुझे लगता है कि ये भी काम कहीं नहीं होता है। नित नए नए काम, विकास के काम, सामाजिक काम, जिस जनता ने हमको यहाँ पर चुनकर भेजा है उनके लिए काम, नित नए काम होते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में नगर पालिका के द्वारा एक दिन में 5,500 हज़ार लोगों का भोजन का पैकेट बनवाना और उसको घर घर में बंटवाने का कार्य। अभी आपने देखा होगा कहीं ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने पूरे नगर क्षेत्र में सभी घरों में जितने लोग थे उनको मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, ये सब बंटवाने का हम लोगों ने कार्य किया था, ताकि कोरोना पर पूरे तरीके से काबू पाया जा सके। आप अभी देखे होंगे इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, वायरल बुखार का बड़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। हमारे वहाँ शासन से आता है कि शनिवार और रविवार को छिड़काव की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था की जाए, लेकिन हम लोग प्रतिदिन, एक हमारी 10 की टीम है, 15 की टीम है, जो प्रतिदिन सफाई की व्यवस्था करती है, दवा छिड़काव की व्यवस्था करती है, कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था करती है, फॉगिंग की व्यवस्था करती है। और हमारे वहाँ जो कूड़ा जब उड़ता है,
तो कूड़ा उठने के बाद जो एक सेंटर बना होता है कूड़े का, वहाँ पर पूरे तरीके से चूना भी गिरवा के, चूना हुआ या मैलाथियन हुआ, उसको गिरवा के कि ताकि अगर कोई वहाँ पे अगर कीटाणु हैं तो वो भी समाप्त हो जाए। ऐसा भी काम नगर पालिका करती है कि कहीं से गंदगी न हो, और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं मैं करता हूँ, स्वयं इसकी मॉनिटरिंग मैं करता हूँ। आज के डेट में भी मैं लगभग 5:30-6 बजे निकल के 1-2 वार्डों में मैं निश्चित घूमता हूँ। इतने कार्य होने के बाद जब आपने इतने कार्य किए हैं नगर पालिका में, और अब प्रस्तावित भी हैं, आप जैसा बता रहे हैं आप काम करने वाले हैं, काम कर भी रहे हैं, तो फिर ये लगातार आप ये आरोप क्यों लग रहा है कि नगर पालिका जो है शिथिल पड़ी हुई है, सुप्त पड़ी हुई है? देखिए, हकीकत तो यह है कि हमसे पहले नगर पालिका घर से चलती थी, और आज नगर पालिका से चलती है। मैं अगर पडरौना में हूँ तो प्रतिदिन आपने देखा भी है कि मैं 9:30 बजे रात तक बैठ के यहाँ पर काम करता हूँ। अगर कहीं पाइपलाइन फट गया या कोई ऐसा फॉल्ट हो गया है तो मैं 9 बजे रात तक, 9:30 बजे रात तक जनता से मिलता हूँ। अगर कोई मुझे कह दे रात को 9 बजे तो भी मैं नगर पालिका में मिल लेता हूँ। और देखिए, विकास के कार्य निश्चित तौर पे हो रहे हैं। अभी आप देखिए, जो कभी नहीं हुआ, जो नहर पुल है वहाँ से लेके पूरे महंत दिग्विजयनाथ मार्ग तक जो लाइट की व्यवस्था हो रही है, स्ट्रीट लाइट हुई है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कभी नहीं थी। रामकोला रोड जो भटोलिया तक है, केवल छपरा तक, जहाँ तक हमारी सीमा है, वहाँ तक जो NH का रोड बना हुआ है उस पर 3 डिवाइडर बने हैं, 200 LED लाइट उस पर लग रही है। और जो मेरा संकल्प था ग्रीन पडरौना, क्लीन पडरौना, स्वच्छ पडरौना, स्वस्थ पडरौना, उसके तहत लाइट लगवाने की व्यवस्था और बीच में पेड़ लगवाने की व्यवस्था, ताकि जब पेड़ रहेगा तो ऑक्सीजन हमको मिलेगा। एक यूनिक काम यहाँ पर हो रहा है। जटहा रोड पे आज तक लाइट की व्यवस्था नहीं थी, 80 से ऊपर स्ट्रीट लाइट वहाँ पर लग रहे हैं। मतलब दुधिया रोशनी में पडरौना इसमें चमक रहा है, दुधिया रोशनी में। सड़कों का काम हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। अभी आप देखे होंगे कि हमारे आराध्य देव, हमारे सभी मंदिरों की रंगाई पुताई, उसका मरम्मतीकरण, लगभग ऐसे 30 मंदिर हैं जिसकी रंगाई पुताई मरम्मतीकरण का कार्य भी चल रहा है। नगर पालिका में बैठता हूँ, मेरे नगर पालिका में पहली नगर पालिका है जहाँ सभी प्रमाण पत्रों का मूल्य निर्धारित है और बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उससे ज़्यादा पैसा अगर कोई कर्मचारी मांगता है, उसकी सूचना अगर मिली तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। मैं बैठता हूँ 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे में बैठता हूँ, बैठ के काम करता हूँ। और काम कर्मचारियों से कैसे करना है, कैसे करवाना है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो चूंकि हम लोग काम करने वाले, बैठ के नगर पालिका, घर से तो और होटल से चलाने वाला काम हम लोगों ने किया नहीं। लोगों ने होटल से नगर पालिका को चलाया, अपने घरों से नगर पालिका को चलाया। और मेरा यह है कि जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया है, जिसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। शरीर का एक एक बूंद ब्लड ही नहीं, पूरा शरीर भी अगर मैं अर्पित कर दूँ तो पडरौना की सम्मानित जनता का कर्ज मैं नहीं चुका सकता हूँ। क्योंकि मेरे जैसे सामान्य परिवार, संघर्ष करने वाले परिवार के व्यक्ति को यहाँ की सम्मानित जनता ने दूसरे बार भी चेयरमैन बनाया है, तो मैं कभी कर्ज उनका उतार नहीं सकता हूँ। रही बात, चूँकि मैं काम करता हूँ, पहले लोग काम नहीं करते थे, तो दर्द यही है कि कैसे इतना काम हो रहा है। और आप देखे होंगे, आप पडरौना घूमते हैं, देखे होंगे कि इस तरह से विकास का कार्य कभी नहीं हुआ था, कभी इस तरह का विकास का कार्य। और इस वर्ष के अंत तक का क्या लक्ष्य है? इस वर्ष के अंत तक का लक्ष्य बताइए। देखिए, 2022 मार्च तक सभी सड़कें, लगभग 70% से ऊपर सड़कें तो प्रस्तावित हो चुकी हैं, स्वीकृत भी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा स्वीकृत करके उसका पैसा भी, कुछ पैसा रिलीज भी किया गया है। चूँकि वैश्विक महामारी कोरोना आ गई, इसके वजह से पैसा मतलब मुझे ही नहीं, मतलब किसी भी नगर पालिकाओं को उतना नहीं मिल पा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि जो भी बचे ऐसे काम हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों का जाल बिछाना हो, ऐसे सामाजिक कार्य जिसमें गरीबों का काम हो, ये सारे काम 2022 मार्च तक हम लोग पूरा करने का लक्ष्य लिया है कि सभी सड़कें, सभी नालियाँ, बड़े नाले व्यवस्थित तरीके से उसको बनाया जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ बनवाया जाएगा। और भी जो भी समस्याएं हैं, उस सभी समस्याओं का निदान स्वयं मैं करता हूं।
मैं तो अपने पॉकेट में, आप देखेंगे तो मेरे पास पॉकेट में मोहर पड़ा रहता है कि मेरी जनता कहीं से परेशान ना हो। ऑलरेडी मैं मोहर लेकर चलता हूँ। मुझे लगता है कि पहला चेयरमैन है कि मेरे पॉकेट में मोहर रहता है कि जहाँ भी चाहें आपको अगर कोई प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको बहुत परेशान ना होना पड़े, उसको तत्काल बनाने का काम भी मैं करता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे पॉकेट में मोहर रहता है, मैं मोहर लेकर भी चलता हूँ। कहीं भी अगर किसी को आवश्यकता पड़ जाए तो तत्काल उसको किया जाए। यही सब कार्य जो है वो लोगों को खलता है। इसके पहले सम्मानित जनता को लोगों के घर तक जाना पड़ता था और मैं घर घर जाता हूँ। मेरे में और अन्य में यही अंतर है कि लोग घर से राजनीति करते थे और मैं नगर पालिका में बैठ के जनता का कार्य करता हूँ। अभी तमाम कार्य ऐसे हैं, बहुत ऐसे कार्य हैं। लोगों ने यहीं के लाइब्रेरी को समाप्त कर दिया, अस्तित्व मिटा दिया। 50 साल पुरानी नगर पालिका की लाइब्रेरी का, यहाँ कभी लाइब्रेरी हुआ करती थी बहुत हमको लगता है कि सुव्यवस्थित, जिसमें हम लोग भी आके किताब पढ़े हैं। उस लाइब्रेरी में हम लोग स्वयं आते थे, हमारे घर के लोग आते थे। मुझे पूरा याद है। लेकिन पिछले कार्यकाल में अगर उसका फोटो आप लेना चाहेंगे ले लेंगे। उस लाइब्रेरी को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया था, कूड़े के ढेर में रख दिया गया था नगर पालिका के लाइब्रेरी को। तो कुछ लोगों ने बेचने का काम किया। अभी आप देखेंगे कुओं को, कुआं इसके पहले बेचा जाता था, कुआं का पट्टा कर दिया जाता था। ऐसे प्रमाण के सहित हैं कि एक पूर्व चेयरमैन का घर कुएं पर बना हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं। और बहुत बताना चाहेंगे, इसके पहले जो हमारी चेयरमैन थी शिव कुमारी देवी, उनका घर ही कुएं पर बना हुआ है। दावे के साथ मैं कह रहा हूं। और बहुत जल्दी अगर ऐसे होगा तो उस पर करवाया जाएगा। अभी एक और कुआं कब्जा कर रही हैं, एक और कुआं कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। और ऐसे इनके कार्यकाल में दर्जनों कुएं पट्टा कर दिए गए, बेच दिए गए। वहाँ ऑलरेडी मकान बना हुआ है। तो और शासन उस पर क्या कार्रवाई करेगी? एकदम उस पर चल रहा है, उस पर जांच चल रहा है। दूसरा, मैं क्या किया, 23 कुएं जो पूरे तरीके से बंद कर दिए गए थे, पाट दिए गए थे, गड्ढे में भर दिए गए थे, ऐसे 23 कुओं का जीर्णोद्धार नगर पालिका परिषद पटौना द्वारा किया जा रहा है। 7 से 8 कुएं पूरे तरीके से बनवा दिए गए हैं। उस कुएं में पानी आना शुरू हो गया। पहले कुएं की पूरी सफाई हुई, उसके बाद से उसमें पानी आना शुरू हो गया। उसका पूरा मार्बल लगा के उसका पूरा सुंदरीकरण कराया गया है। ऐतिहासिक लग रहा है। आप देखना चाहें, सोशल मीडिया पे आपने ये भी लिखा कि जो है कुओं पे जो लाइट लगी है वो लाइट तोड़ दी गई थी किसी के द्वारा, आपने कुछ बताया? अब देखिए, कुछ लोगों को काम अच्छा नहीं लगता है। अभी एक दिन एक साथ 10 चैम्बर का ढक्कन, जो चैम्बर होते हैं ना, गटर होते हैं, एक दिन में 10-11 चैम्बर के ढक्कन गायब करा दिए जाते हैं। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए, जो लोग ये काम करते हैं, घटिया काम करते हैं, कि जहाँ से वो लोग सोचना बंद करते हैं वहाँ से मैं सोचना शुरू करता हूँ। मैं बहुत पहले ही से 250 चैम्बर का ढक्कन कानपुर से बनवा के मंगवा लिया था। मैं जान रहा था कि साजिश होता रहेगा। अभी आप कुएं पर देखे होंगे, दुर्गा मंदिर के पास जो ऐतिहासिक कुआं बना है, उस कुएं के लाइट को भी तोड़ा गया था। अब मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता हूँ। हो सकता है कि किसी ने साजिश भी किया हो, और हो सकता है कि कोई रंजिश की वजह से तोड़ दिया हो। चूँकि मैंने देखा नहीं, इसलिए आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, जिन चीज़ों को मैंने देखा है, जैसे मैं पूर्व चेयरमैन साहब के घर के बाहर जो कुआं था वहाँ मैं खेला हूँ। वहाँ एक नीम का पेड़ हुआ करता था, तो मैंने उसको बताया। जो मैं जान रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, जो नहीं जानता हूँ उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लाइट तोड़ी गई, चैम्बर के ढक्कन को गायब किए गए, सड़कें बनती हैं, वहाँ पर बाधा पहुँचाने का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। देखिए, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, चूँकि धरातल पर कार्य हो रहा है। चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर हम चेयरमैन हुए हैं, तो जो उनका वर्क कल्चर है, जो उनके कार्य करने की एक अलग स्टाइल है, उसी के आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। उनको अपना गार्जियन, मार्गदर्शक सब कुछ मान के उन्हीं के आधार पर काम करते हैं। और निश्चित तौर पे पारदर्शिता हमारे कामों में रहती है। अभी हमारे वहाँ गौशाला बन रहा है, ऐतिहासिक गौशाला बन रहा है। कहाँ पर? ये बकुलहा में जो विस्तारित क्षेत्र है। अभी हमारे वहाँ रैन बसेरा बन रहा है। पूज्य योगी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने नगर पालिका को बहुत कुछ देने का कार्य किया। कोरोना अगर नहीं आया होता तो आज नगर पालिका की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अपराधियों पर, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश को लूटने का कार्य किया है, जिस तरह से उनके ऊपर, उनके अवैध ज़मीनों पर, मकानों पर, होटलों पर बुलडोज़र चलाने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि कोई कर नहीं पाता ऐसा। ठीक है, ये तो सब बातें ठीक हैं। विधानसभा में क्या आपकी मजबूत स्थिति है उत्तर प्रदेश में? पूरी विधिवत मजबूत स्थिति है। आज एक एक व्यक्ति, आप धरातल पर जाइए, आप भी मान लीजिए कि प्रेस से संबंधित हैं, पत्रकार हैं, आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप निश्चित जाते होंगे और दिखाई भी देता होगा। देखिए, कोरोना काल में जहां अमेरिका जैसे और इटली और रसिया जैसे, ब्रिटेन जैसे देश जहां पस्त हो गए थे, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से देश को बचाने का कार्य किया, गरीबों को बचाने का कार्य किया। आप देखिए, आज भी 1 महीने में 2 बार राशन गरीबों को मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। घर घर गैस भिजवाने का कार्य, गरीबों के खाते में 1000 रुपया भिजवाने का कार्य, मुफ्त महंगाई प्रश्न है गरीबों जनता में, गैस भिजवाने का कार्य, राशन भिजवाने का कार्य, सबके घर बिजली भिजवाने का कार्य, बिजली लगवाने का कार्य, ये कभी नहीं हुआ था। शौचालय बनवाने, मैंने कहा महंगाई एक प्रश्न है जनता के बीच में। देखिए, ये महंगाई जो है वो परिस्थिति बस है। जैसे अभी आप देखेंगे कि पूरे तरीके से देश अभी चल नहीं रहा है। अभी सभी फैक्ट्रियां लगभग 10 से 15% ही उत्पादन कर रही हैं। हमारा रेलवे है, चाहे परिवहन है, अभी लग रहा है कि पूरे देश में अभी पूरे तरीके से 100% उसका संचालन भी नहीं हो पा रहा है। और सरकार माने पैसा नहीं है, सरकार माने कि आप ही और हमारे द्वारा जो पैसा मिलता है उसी से सरकार देश को चलाने का कार्य करता है। और निश्चित तौर पे अभी ये ठप है, कोरोना की वजह से ये सब ठप पड़ा हुआ है। और यह जो महंगाई है ये निश्चित तौर पे परिस्थितिवश है, बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल हो जाएगा। अब नगर पालिका चुनाव की बात करें, 22 में आप नगर पालिका का भी चुनाव है, क्या चुनौतियाँ हैं? मतलब विपक्षियों के लिए क्या आप कोई प्रश्न रखेंगे या सारे विकास कार्यों को करके आप कोई प्रश्न नहीं रखने वाले हैं? देखिए, हम विकास पर और काम पर ध्यान देते हैं। मेरा पूरा ध्यान होता है कि यहाँ की सम्मानित जनता ने, हमारी देवी स्वरूपा माताओं बहनों ने, हमारे पिता तुल्य सभी गार्जियन ने, हमारे नौजवान साथियों ने अगर मुझे यहाँ पर चेयरमैन बनाया है तो इसलिए बनाया है कि मैं कार्य करूं और उनके नज़र में खरा उतरूं। तो मैं अपना काम कर रहा हूं और जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहेंगे भाई, उनको कोई मना नहीं कर सकता है। और मुझे अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं। जब वो बोलते हैं तो मैं और एक्टिव हो जाता हूं। जब वो लिखते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, तो मैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूं। वैसे भी लगभग मैं 16-17 घंटा में कार्य करता हूं। आप लोग देखे भी हैं, कभी कभी मुलाकात आप लोगों को 9-10 बजे नगर पालिका में हो ही जाती है। और निश्चित तौर पर 10-20 लोग बैठे रहते हैं, आम जनमानस ही होते हैं, किसी कार्य के लिए आए होते हैं। तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये लोग हमको एक्टिव कर देते हैं, फेसबुक पर डाल के या हमारे खिलाफ विरोध करके मुझे एक्टिव करते हैं। मुझे इसमें मज़ा आता है कि कम से कम जो काम मुझे करना चाहिए वो हमको पहले बता देते हैं लोग। तो मैं विकास के मुद्दे पर आया था। हिंदुत्व और विकास मेरा 2 एजेंडा था और मुझे गर्व है और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मेरा एजेंडा जो था चुनाव में वो हिंदुत्व और विकास था और उस एजेंडे पर मैं चल रहा हूँ। और उसी एजेंडे पर फिर जब चुनाव होगा तो मैं जनता के बीच में जाऊँगा। लोग क्या कह रहे हैं, विरोधी क्या कह रहे हैं, आप आम जनमानस से अगर पूछेंगे तो जो काम मैंने किया है या जो काम मैं कर रहा हूँ, जो कभी सोचा नहीं गया था, वो काम नगर पालिका परिषद प्रबंधन में होता है। और उसी विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर मैं चुनाव में जाऊंगा। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली है, जनता के बीच से जाकर थोड़ी बहुत जानकारी मिली हमको। पटरौना विधानसभा की बात करें तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा की भी आप तैयारी कर रहे हैं। नगर पालिका में जीत सुनिश्चित करने के बाद से आपने सोचा है कि अब विधानसभा की तैयारी की जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था और हम सब लोग मिलके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यहाँ पर विधायक बनाया
और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उन्होंने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। और मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विकास का ऐतिहासिक काम इस विधानसभा क्षेत्र में कराया है, चाहे सड़कें हों या अभी आपने देखा होगा बिजली घर है या अभी रोडवेज जो प्रस्तावित है, ऐसे तमाम कार्य उन्होंने कराया है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे वहाँ कहीं से भी ये नहीं है कि हम लोग आपस में लड़े। अभी मौर्य जी ने ऐतिहासिक कार्य कराया है और इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा और हम लोग फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मौर्य जी के पक्ष में ही, मौर्य जी के साथ ही हम लोग रह के इनको फिर से यहाँ विधायक बनाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, मैंने पूछा कि क्या आप भी पटौना से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कुछ अब मैं उनके खिलाफ तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों ने जिनकी राजनीतिक समझ नहीं है, जो पिछलग्गू लोग हैं, और उसको भोजपुरी भाषा में अगर कहा जाए शब्द थोड़ा सा वो होगा, खैर मैं नहीं कहूँगा, जो लोग कान भरने वाले लोग हैं और उसी कान को भर के अपना आजीविका चलाने वाले लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक माहौल क्रिएट किया। ऐसी कोई मंशा नहीं है और कहीं ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको मौका मिला तो देखिए, अभी जो मौका है अभी हम लोगों ने उनको माननीय मंत्री जी को दिया है और हम लोग मंत्री जी के पूरे तरीके से साथ हैं। कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग अपना दुकान चलाने के लिए ये बात बीच बीच में लाते हैं। उनके लिए अगर शब्द कहा जाए तो तमाम शब्द हैं, लेकिन मैं किसी शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। या ऐसे लोग हैं जो अपना दुकान चला रहे हैं और एक बीच में विवाद करने का कार्य करते हैं और कुछ नहीं है। मौर्य जी यहाँ से पूरे तरीके से, पूरी जनता उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है, हम सब लोग साथ हैं। लेकिन ये कुछ तथाकथित लोग हैं जो इसी तरह कह के और अपना दुकान चला लेते हैं। तो चलो भाई, किसी तरह किसी का परिवार अगर चले, अगर मुझे कह के, मेरे खिलाफ बोल के, मेरे खिलाफ किसी का कान भर के अगर उनका परिवार चलता है, उनकी आजीविका चलती है, तो भगवान करे कि इनका परिवार चलता रहे, लेकिन गलत बातें नहीं करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर नगर पालिका का चेयरमैन हूँ। उसमें बड़ा योगदान यहाँ के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी है और हम लोग सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इनके चुनाव में जब माननीय मंत्री जी भाजपा में आए और पटौना से चुनाव इन्होंने लगा था, तो पूरी भाजपा की टीम, पूरी यूनिट, मुझे लगता है कि 20-20 घंटा हम लोग कार्य करते थे। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को देखा नहीं जाता है कि संबंध कैसे अच्छा है और कैसे इसको ख़राब किया जाए। तो कुछ लोग अपना दुकान चलाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसी कोई मंशा नहीं है और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर हैं, निश्चित तौर पे पटौना की सम्मानित जनता, हम सब लोग मिलके उनको फिर से एक बार 2022 में यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे और पूज्य महाराज जी हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनना ही बनना है। ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है। मुझे भगवान के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से एक स्वयं मेरे पास पद है, नगर पालिका का मैं चेयरमैन हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अभी तो ये मेरी पहली सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ कि अभी वर्षों तक इसमें कार्य करके और नगर पालिका को, जो हमारा मंशा था, स्वच्छ पटौना, स्वस्थ पटौना, ग्रीन पटौना, क्लीन पटौना, इस पटौना का ऐतिहासिक विकास करके और पूरे उत्तर, अभी पिछले बार आप देखे होंगे कि सफाई संरक्षण जो था उसमें पटौना जनपद में 1 नंबर पे और उत्तर प्रदेश के नगर पालिकाओं में मुझे लग रहा है कि 7वें नंबर पर हम लोग थे। तो हमारा लक्ष्य है कि पहले नगर पालिका को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए और विकास की इसमें ऐतिहासिक कार्य कराया जाए। तो जो पद मेरे पास है, मैं अभी उससे पूरे तरीके से संतुष्ट हूँ। जनता का मैं सेवा करने आया हूँ और बाकी तो भगवान की मर्जी, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। हमारे और आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। खैर, हमेशा की तरह से
नगर पालिका चेयरमैन विनय जायसवाल जी ने तमाम सारी बातें हमसे कहीं। हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर ये नगर पालिका में आए थे और ये इसी पर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। इन्होंने हमारी बातों को जवाब बड़े अनोखे तरीके से दिया कि यहाँ पर स्वयं प्रसाद मौर्य ही लड़ेंगे चुनाव। स्पष्ट तरीके से बताया कि जो है उनकी कोई मंशा नहीं है। खैर, भारतीय जनता पार्टी और तमाम शीर्ष नेताओं का क्या नेतृत्व होता है ये देखना बाकी है और हमारी कवरेज लगातार जारी है। हर एक विधानसभा में सभी प्रत्याशियों से बात करते रहेंगे। उस पेज को भी आप देखते रहिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरें उत्कर्ष पत्रिका पर जारी हैं। मेरे साथ बने रहिए उत्कर्ष पत्रिका पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा। शुक्रिया।